कान्हा, हम तो मरने वाले थे ना कान्हा। मुझे सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही थी। मुझे तो लगा था जीवन लीला पूरी हो गई हमारी। पर कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे? हाँ कान्हा, बताओ ना, तुमने हमें बचाया कैसे? चमत्कारी औषधि से। जानते हो ना कितना बड़ा वैद्य हूँ मैं। मैंने तो इन सबसे पहले ही कही थी कि हमारे साथ कान्हा है तो भय काहे का। बस ऐसे ही प्रभु की कोई ना कोई लीला देखने का अवसर मिलता रहे। नारायण नारायण। तुम सबको भी मैया के स्वर सुनाई दे रहा है क्या? ना तो। अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहाँ होगो। कान्हा, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हमें उन तक पहुँचना होगा। यदि उन्होंने इस आकासुर की नृत्य देह को देख लिया तो वैरती भयभीत हो जाएंगी। चलो चलो। मैया, अरे क्या होगा, ऐसे सब हाँफ रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना। तो फिर से कछु छुपा रहे हो है ना? कान्हा, सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है सब दिखा दो मैया को। ये देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी, जो मेरा उपहार है कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ले। आहा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव? कान्हा, तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कहीं ना, मैंने दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ, जाती हूँ। क्या कही तूने? कान्हा, एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो। फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने, किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता। सब वन में आनंद ले रहे होंगे।
बलराम, दुखी मत हो पुत्र। तुम्हारे सखा आएंगे ना तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते कान्हा को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए। एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत। मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए? मेरा भी होगा। कान्हा अब तो खा ले। काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। हंसते रहोगे कि? मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बहुत हो गई। चलो भोजन करें। कहीं सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गया तो। क्या ये सच में प्रभु ही हैं? मुझे खाने देना। नहीं नहीं, ये असंभव है। ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूं देव ऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव
कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देव ऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए कि एक साधारण बालक में भी प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देव ऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देव ऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है तो अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देव ऋषि? अरे बछड़े कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो ना वो। चलो शीघ्र ढूंढते चलते हैं। नहीं, चिंता मत करो, शांति से भोजन समाप्त कर लो पहले। तब तक मैं खोज के लाता हूँ सबको। आकासुर के बाद अभी तक कोई और असुर भी नहीं भेजा मामा ने, तो फिर अचानक सब ऐसे लुप्त कैसे हो गए? कान्हा, तुझे भी ना मिलो ना। देखा देव ऋषि, इस बालक की चिंता ही बता रही है कि ये भगवान नहीं। नारायण, अब क्या होगा? सब तो समझ देंगे, कहेंगे कि हम अपना दायित्व ना निभा पाए। तुम सब दुखी मत हो, मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कान्हा को और तुम सबको कोई ना डांटेगो। मैं बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बड़ा तो मैं भी हूँ उज्जवल। मेरे उत्तर में तुम सब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बुझूंगा नहीं, बस तुम सब शांत हो जाओ। यदि ये भगवान होता तो अब तक तो अपने बछड़ों का आभास हो गया होता इसे। ब्रह्मदेव, मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लेनी चाहिए देव ऋषि। देखिए, इस बालक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान चिंता करने से ना, चित्त को शांत रखने से मिलता है। बैठो, मैं सिखाता हूँ। बोलो ओम। ओम। अरे उद्धव, ऐसे ना हर अक्षर को अलग अलग खींच के लंबा करके बोलो। अब आंखें बंद करके जाप करो। अब तुम सब जाप करते रहो, मैं बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ।
गए? देखिए देव ऋषि, आप इस बालक को दिव्य बता रहे हैं। बछड़े तो छोड़िए, इसे तो अपने प्रिय सखाओं तक की भनक नहीं। ये एक निर्दोष भोला भाला बालक है, बस ये प्रभु श्री नारायण का अवतार नहीं। ब्रह्मदेव, आंखें बंद मत कीजिए। जब तक आपकी पलकें झपकेंगी, पृथ्वी पर 1 वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी होगी। हे प्रभु, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? यशोदा, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? कान्हा के पास, और कहाँ? उसके लौटने का समय होगा है ना। जे होती है मैया की ममता, लल्लायो भी ना, उसके पहले ही मैया द्वार पे खड़ी हो जाती। सदैव के जैसे आज भी ये सब गोपियां अपने लल्ला को छोड़कर मेरे कान्हा को ही घेर लेंगी। वो है ही इतना प्यारा। आ गया। इनके लाड़ के चक्कर में मुझे अपने लल्ला से मिलने का अवसर सबसे बाद में ही मिलता है। लल्ला, अभी थकान तो ना हुई? कछु खाया हुआ है कि ऐसे ही फिरो पूरे दिन? आज मेरे कान्हा को किसी ने पूछो भी ना, ये कैसे संभव है? सभी श्री कृष्ण को ही तो प्रेम करती हैं, फिर चाहे गोपियां हो या फिर गायें। इसीलिए तो आज इनको श्री कृष्ण के रूप में अपनी संतानों को पाने का सौभाग्य मिला है। नारायण नारायण। इन सब ने तो मेरे कान्हा की ओर दृष्टि उठा के देखो भी ना। कान्हा, मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर। तेरी मैया तो है ना? मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी। जैसे आकाश अंतहीन हो तो है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया।
वैसे एक सत्य ये भी है कि इस संसार की हर मैया की संतान में तो हूँ और हर जननी है मेरी मैया। खाना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। सुबह बधाई दे देता तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं बलराम। लो, ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए था मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम वन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। चलो सब जन गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है। यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा
और गैया को उसा रखा है मैंने। नहीं, हमने, हम सब ने। प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, उन्हीं के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यही हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं। इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु,
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दियो? तुम सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गया हूँ। अरे, अगासुर की देह कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी शीघ्र? अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था।
पिछले 1 वर्ष में जो जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगा। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जिंजी, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दिया तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे
तो माखन चोर बन के चलाऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमा कर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को तो देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाना का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल।
कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे?
हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? में स्मरण करो, हे जरीफ की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूं, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार
इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे ना बताओ कि तुम सबने क्या देखा है, चाहे जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निकलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय ना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची। स्मरण है, पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सबसे कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात पीड़ा आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार।
तनिक कछु हो ना जातो है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, इसे भगवान मती बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे साथ छल करके आयो है तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है, मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मती। चल चल चल, आजा। अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा, बैठ जा लल्ला। अभी आई मैं। हाँ, मैया। अरे तू अभी तक रो है? क्या कह रही थी सारी गोपियां? बता। के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, दिव्य है, भगवान है। और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? इतनी तो लगी भी ना है तुझे जितना तो तू आ ऊ कर रहा है। आओ ना, करूंगो। आप ऐसे दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौ पालक जो इतनी छोटी सी चोट पे रोता है ना? गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोता है? मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जो इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देता है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर टेढ़ी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर चाहे जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो। आज बगुले ने निकल लियो, कल का और हो जाए तो नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वीर लल्ला की वीर मैया इतनी सी बात तो रोती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ,
आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूँ छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। ठीक, बिना तापर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी। समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। आज वन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा बकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वत्सासुर, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, ये सब साधारण नहीं थे प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए
आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही असतर ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, 10 दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस असतर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स मामा, मैंने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा। इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। लो मैया, तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया, और आटा। लो मैया, बेलन। ले, तनिक खा ले। ओ मैया, भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ? और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए, और लाभ कैसे ना लल्ला? भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जे तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक। तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची। माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यो का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला, फल खा ले। ना, मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में कछु ना होने वाला। 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले। वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए मैया, एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगो, घबराओ मत। कैसे ना घबराओ जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पता है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भाग भोला,
राम के यहाँ से है। भक्त बोला राम? मेरा अर्थ है कुमार खुला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है। मेरे श्री हरि, मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका। श्री हरि प्रसन्न हो गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए। हाँ मेरे श्री हरि आ गए। जे तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा भोला। प्रेम से बुलाओ, आएंगे हरि भी। क्या वो गाना? किसकी धुन में झूम रहा है तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें? बावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही रहा है। नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका।
और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोलाराम या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे।